सक्खर कौमी शाहरा बलोचिस्तान कोयटा पेशावर मोटरवे लाहौर मुस्लिम टाउन सब जगहों पर JUIF के कारकुन आकर बैठ गए। ब्लॉकेज शुरू हो गई, एहतजाज मजीद बढ़ गया है। देखिए, सिर्फ JUI के कारकुन नहीं होंगे, वो ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे, लेकिन PDM के सरबराह की हैसियत से उन्होंने अपील की है और अपोजिशन को जो सूट करता है कि हंगामा हो जाए, लिहाजा ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से सेहतमंद अप्रोच नहीं थी खान साहब की। कि बड़े लीडर होते हैं, सलाउद्दीन तो इंतहाई मिसाल है कि उसने बीमार उसका इलाज करने के लिए आदमी भेजा था, अपना घोड़ा उसे दे दिया था। लेकिन वैसे भी कायदे आज़म की जो मिसाल है वो भी समझने के लिए काफ़ी है कि वो अपने जो इल्ज़ाम बहुत गाली देने वाले, इल्ज़ाम तराशी करने वाले मुखालफिन थे, मतलब ये मौलाना फजल रहमान भी कहते यहूदियों के एजेंट है, इस तरह की जो बात करता था तो उसका जवाब नहीं देते तो उसका फ़ायदा कायदे आज़म को पहुँचता था। उनके वक़ार में इजाफा होता था, उनकी इम्पैक्ट बढ़ता था। तो ये जब आप फोकस करते हैं तनकीद करने वाले को, तनकीद लाजमन इसलिए नहीं होती कि आप गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पैगम्बरान उज़्ज़ाम पे, जनाब रसालत माफ़ पे और औलिया अल्लाह पे तनकीद ना होती, उनके भी हासिल होते हैं। तनकीद की बहुत सी वजूहत होती हैं। जब आप खामोश रहते हैं, बाद इल्ज़ामात इतने लग़्व होते हैं कि लोग खुद ही उनकी तरदीद कर देते हैं या लोग उन पर यकीन ही नहीं करते। तो इससे ये फोकस हुआ, इससे उन्हें पख्तूनख्वा में फ़ायदा पहुँचा, इससे अब उन्हें पूरे मुल्क में फ़ायदा पहुँचेगा। अब भी वक्त है इमरान खान साहब ये बात समझ लें और अपने वज़रा को समझा दें कि गैर ज़रूरी तनकीद का जवाब न दें और ज़ुबान शाइस्ता। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देख रहे हैं? कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा? तो वज़ीर दाखिला ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिस पे हम मुतरज़ हों। वो ये हो सकता है उनके लफ्ज़ लहजे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 5 घंटे मुज़ाकरात किए और वो लोगों को लेके आए और वहाँ वर्दियाँ पहनी। और माज़न जैसे असद उमर साहब ने भी कहा कि माज़ंदेशी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाएगा, और जो दो आदमी को गिरफ्तार किया गया था उनको हम रिहा कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। लिहाजा वो वज़ीर दाखिला ने तो ये कहा है कि भाई अगर आप फसाद करेंगे तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सख्ती के साथ निपटने की सलाहियत कितनी है इस पुलिस में जो बेदिल हो चुकी है, ये भी पता चलेगा। मुमकिन रेंजर्स को तलब कर। सही है, ठीक है हारून साहब, चले दूसरी साइड पर भी चलते हैं। ये तो सिलसिला हंगामे की खबरें आती रहेंगी, साथ साथ देते रहेंगे। MKM के लोगों की जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, मौलाना साहब से, देखिए वो मैं उस पर जो नुक्ता नज़र पहले अर्ज किया था उस पर मैं कायम हूँ। अपनी वेटेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जरदारी साहब से भी, जरदारी साहब के साथ मुलाकात में एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुराद अली शाह को बिठा रखा था कि भाई जो काम है आप बता दें, आपका काम कर दें। ऐसे ही है, ठीक है। रेहाम खान ने भी JUIF में शमूलियत इख्तियार की। तो जाहिर है वो तो जब देखो तो PTI के ख़िलाफ़ अगर लड़ना है तो पख्तूनख्वा में बड़ी पार्टी वही है। फिर वो कह चुकी हैं कि मजहबी तौर पर मेरा ताल्लुक़ इस मकतब फ़िक्र से है। फिर ये है कि बदला लेने का जज्बा भी है, तो जाहिर है उनका फितरी तौर पर यही होगा इंतखाब। जमीयत उलमा इस्लाम नून लीग तो नहीं है मौसर, वहाँ पे काफ लीग नहीं तो है ही नहीं, और ANP कमज़ोर पड़ गई है, उसको मौलाना फजल रहमान कहते हैं मरा हुआ सांप है। तो उनका दौर इक़्तिदार लोग भूल नहीं सकते। MMA का भी जो एज ए होल जो था वो इमेज अगरचे ठीक नहीं था, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने गेन किया है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद काबल में, चूँकि उनके साथ इनका रब्ता है, इनका मोरल बेहतर हुआ है, इनके लोगों का मोरल बेहतर हुआ है। लेकिन इलेक्शन तक आने तक क्या सूरत हाल होगी अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उन्होंने गेन किया। मूड दोनों तरफ जा रहा है। D चौक पे जलसे का ऐलान किया खान साहब, दोनों तरफ जा रहा है। और इसी में उसने कहा था मुनीर न्याजी अगरचे शायर थे लेकिन कभी बड़ी पते की बात कहते थे। वो कहते थे जिस कबीले के सारे लोग बहादुर हो जाएं वो तबाह हो जाता। ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बहुत जो मिज़ाइल उन्होंने फेंका है उसमें 2 इतलात आ रही हैं। एक तो ये है कि ये शोरकोट का हवाई अड्डा उसका टारगेट था और वो देखना चाहते हैं रिएक्शन क्या है, और चूँकि हालात इस वक्त मुल्क के ख़राब हैं तो पैनिक में इजाफा करना चाहते हैं और तकरीब करेगा। कोई और वाक़ा भी हो सकता है। रेड अलर्ट पर रहना चाहिए पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। एक नुक्ता नज़र ये है कि वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमाकत का irतकाब किया है, उनसे संभलती नहीं है बात चीज़ें, उनके बहुत से तजर्बात नाकाम रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों चुप साधे हुआ है, उसे उन्हें वजाहत करनी होगी और आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल और चंद सेकंड है मेरे पास। अदालत में जो अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया साहब, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत सदमा हुआ उसका। जज हजरात को भी मोहतात होना चाहिए, और दूसरा ये है कि इस पे खुश नहीं होना चाहिए अगर किसी जज की, अदालत की तौहीन की जाती है। लेकिन ये है कि ये तासुर बाद औकात पैदा होता है कि बाद जज हजरात जो हैं
वो बजाय इसके कि अपने फैसले में बोले वो गुफ्तगू में बोलते हैं। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मुझे इस पर ताज्जुब हुआ कि पैका को अगर आइन से मुतसादम है, अगर उस पर कोई कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए था। वो उस पर पैका पे एतराज़ात हैं, दुरुस्त से एतराज़ात हैं, लेकिन इसका फोरम शायद सही कि किसी कानून के मामले में तरमीम हो, जुज़वी तरमीम हो या कलअदम करार दीजिए सुप्रीम कोर्ट। जी असद साहब, ये तो नया खेल शुरू हो गया सर। ये तो तशद्दुद शुरू हो गया सर। मुझे तो लगता है कि ये उनको अंदाजा हुआ है 48 घंटे के अंदर अंदर ही कि वोट नंबर तो पूरे हो नहीं रहे, तो ये तो अब इंतशार फैला के वोट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ये जगह जगह जो धरने होंगे या इस्लामाबाद उन्होंने कॉल दी है, लोग पहुंचेंगे, तो हुकूमत का क्या तर्ज अमल इख्तियार करेगी? सर जो जमहूरी वो अंदाज इख्तियार करना चाहेंगे अपने नुक्ते नज़र को पेश करने के लिए, एहतजाज करने के लिए, तो उसकी पूरी इजाज़त होनी चाहिए। जहाँ पे वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कानून को हरकत में आना चाहिए। जमहूरी अंदाज से करें, जितनी मर्जी मुजाहरा करना चाहते हैं और अपनी जज्बात का इजहार करना चाहते हैं जरूर करें। उनका इल्जाम ये है कि उनके एमएनएस को गिरफ्तार किया जाना था। सर ये तो मतलब मफरूजे के ऊपर आप एक दावा बोल दें, किसको गिरफ्तार करना था और हम उनको गिरफ्तार करेंगे क्या? उनका हमें करना क्या है? सर माजर सलाउद्दीन अयूबी साहब को और जमालुद्दीन साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया अभी। वो तो अब हुआ ना बीबी, ये तो जिस वक्त उन्होंने कर दिया, गैर कानूनी काम कर दिया, जत्थों को लेके पार्लियामेंट्री लॉजेस में पहुंच गए, वहां पे हमारी ख्वातीन एमएनए जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करके रख दिया आपने, वो तो उसके बाद एक्शन हुआ है, उससे पहले तो उनको कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा ये फरमाइए कि तला ये है कि इजलास आप वक्त से पहले बुला रहे हैं, 14 मार्च को बुला रहे हैं और 18 को वोटिंग चाहते हैं। सर वो हम फैसला जब करेंगे, जब ये अनाउंस करेंगे, तमाम ऑप्शन जाहिर है अवेलेबल हैं, वो तो वजीर आजम फैसला करेंगे और उसके बाद फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, फवाद साहब ने कल हमें बताया इसी प्रोग्राम में कि जो लोग अपना वोट देंगे, पार्टी के जो लोग, पीटीआई के जो लोग अदम एतमाद के हक में वोट देंगे, उनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। कानूनी पोजीशन क्या, आप ऐसा कर सकते हैं? सर मैं कोई आईनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन बात मंतकी से लगती है कि 18वीं तरमीम के अंदर ये शामिल किया गया कि अगर कोई अपनी, आप एक पार्टी के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं, आप पाबंद हैं उसके फैसले के, और आइन में ये भी लिख दिया कि कौन से फैसले जिस पे पाबंद हैं उसके खिलाफ, उसके अलावा आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज है कि आप वो पाबंदी तोड़ दें और पार्टी जिसके जरिए आप इलेक्ट होके आए हैं उसका नुकसान करा दें, तो फिर उसके बाद आपसे फिर पूछगछ की जाएगी। तो बात तो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो मंतकी नजर आती है, लेकिन मैं आईनी माहिर नहीं हूँ। अच्छा, एजाजुल हक साहब 2 हफ्ते पहले CNI एक तंजीम है, लाहौर के अखबार नवीसों और दानिशवरों की काफ़ी मोतबर अदारा समझा जाता है, उसमें एजाजुल हक साहब को उन्होंने इनवाइट किया, जिसमें एजाजुल हक साहब ने, चूँकि पब्लिकली उन्होंने कहा, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि चूँकि अदम एतमाद की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा ये ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें फ़ौज मुदाखलत करे। आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? सर फौज तो उम्मीदें मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है पिछले 2 घंटे में, सिवाय इसके कि कोशिश ये की जा रही है कि इंतशार फैला दिया जाए और उस इंतशार को फैलाने से इस वोट से राह फरार इख्तियार की जाए,